हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम एक लेसन पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें से मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है पवन चक्की। इसका कार्य सिद्धांत क्या है और इसका चित्र सहित वर्णन करना है या फिर इसके उपयोग और सीमाएं क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कैसे भी आ सकता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, चाहे तो फिगर दिखा के पूछ लें, चाहे इसके उपयोग, चाहे सीमाएं, चाहे इसकी कार्य सिद्धांत, चाहे इसका चित्र। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन, इसकी रचना का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं हम इसका कि पवन चक्की क्या होती है। तो पवन चक्की एक ऐसी साधन है, ऐसी युक्ति है जिसमें पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का उपयोग पहले घूर्णन गति में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा को, फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और फिर विद्युत ऊर्जा में इसको बदलते हैं। तो एक ऐसी युक्ति जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा को घूर्णन गति के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में पहले बदलते हैं और फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब रचना कहते हैं, कैसी होती है इसकी रचना। तो बिल्कुल ही हम घरों में फ़ैन देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी इसकी रचना है। एक आधार पर 3 एल्युमिनियम धातु की बनी हुई पंखुड़ियों का बना एक फ़ैन लाइक रचना होती है, जिसको बेस के साथ जो सेंटर अक्ष जो होता है उसके साथ जोड़ा होता है। इस अक्ष के साथ एक घूमने वाली शैफ्ट जोड़ी होती है और इस शैफ्ट का संबंध जो है डायनमो के साथ किया जाता है। ठीक है, और या मशीन के साथ किया जाता है, तो उससे फिर जो भी काम करना होता है हम कर लेते हैं। अब इस चित्र को समझते हैं कैसे है। पवन चक्की की रचना चित्र में दिखाई गई है। इसमें एल्युमिनियम के पतले चपटे आयताकार खंडों के रूप में बहुत सारी पंखुड़ियाँ लोहे के पहिए पर, ये लोहे का पहिया है, ठीक है, पर लगी रहती हैं। यह पहिया एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर, ये ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल स्टैंड है, इसके ऊपर लगा होता है और अपने केंद्र से गुजरने वाली शैफ्ट, ये वाली शैफ्ट जो है, ठीक है, के इर्द गिर्द घूम सकता है। पहिए का तल जो है हमेशा वायु आएगी, इन पहियों पर टकराएगी तो ये पहिए रोटेट करेंगे। तो पहिए का तल जो है वो स्वतः वायु की गति की दिशा के लंबवत समायोजित किया जाता है, जिससे वायु सदैव पंखुड़ियों पर सामने से आकर टकराती है। पहिए की गति जो है वो इस जो शैफ्ट है इसके इर्द गिर्द, अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। और क्रैंक का दूसरा सिरा तो डायनमो के साथ जुड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया था। और इससे जब पवन चलती है तो ये पंखुड़ियाँ घूमेंगी तो ये सेंटर वाला पॉइंट और इसके साथ ये शैफ्ट घूमेगी और इसके साथ जो यहाँ पे मशीन लगाई है वो भी घूमनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही इसकी कार्यविधि आ गई। मशीन चलेगी तो क्या है, जो भी हम जिस तरह की मशीन लगाएंगे वैसा काम होगा। तो यहाँ पर पंप लगाया हुआ है, तो पंप क्या कर रहा है, मशीन अंडरग्राउंड वाटर को निकाल रहा है, जल को निकाल रहा है भूमि से। अगर आटा चक्की लगा लेंगे तो आटा पीसने का काम होगा। ठीक है, जनरेटर लगा लेंगे तो क्या होगा, जनरेटर लगाएंगे तो बिजली पैदा करने का काम होगा। ठीक है, तो अब वही है कार्यविधि। इसकी कार्यविधि इतनी ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी जैसे मैंने आपको इसकी रचना में बताया वही कार्यविधि में आ जाती है बातें। जब तीव्र गतिशील पवन चक्की के ब्लेडों पर, ये ब्लेड होते हैं ना, ये वाले ब्लेडों पर आकर टकराती है तो वह उन पर एक बल लगाती है, जिस कारण पवन चक्की के ब्लेड तो घूमेंगे। ठीक है, और पवन चक्की के ब्लेड जब घूमेंगे तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि बिजली के पंखे के जो जैसे घूमते वैसे ये भी घूमेंगे। पवन चक्की को एक ऐसा बिजली का पंखा भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो। क्योंकि जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन आती है, ठीक है, हवा हमारी ओर आती है, परंतु जब पवन बहती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। इसमें क्या होता है कि जो घरों में पंखा लगा है तो वो पंखा जब घूमेगा तो हमें हवा मिलेगी, पर पवन चक्की में क्या है कि जब हवा चलेगी तो ये ब्लेड घूमेंगे।
घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से हम गेहूँ पीसने का काम भी कर सकते हैं। जल पंप के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर भी निकाल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन आपने बनाते हुए देखे ना, गोल गोल घूमते, चाक पर घुमाया जाता है उनको, तो वो भी कार्य किया जा सकता है। पवन चक्की कहाँ पे लगाई जा सकती है? ऐसी जगह पर लगाई जा सकती है जहाँ पर वायु लगभग पूरा वर्ष तेज गति से चलती रहे। चित्र में तो क्या दिखाया हुआ है? पवन चक्की दिखाई हुई है, पानी खींचने की क्रिया दिखाई हुई है। तो पवन चक्की की क्रैंक जो है एक जल पंप के पिस्टन के साथ जोड़ी हुई है। जब वायु पवन चक्की के ब्लेडों से टकराती है तो चक्की का पहिया भी क्या करता है? घूमने लगता है। पहिए से जुड़ी अक्ष भी घूमेगी। शैफ्ट की घूर्णन गति के कारण क्रैंक जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे होएगा। ऊपर नीचे होएगा तो जल पंप का पिस्टन जो है वो भी ऊपर नीचे गति करेगा, और ऊपर नीचे गति करेगा तो हम क्या करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर को निकाल लेंगे। जैसे हैंड पंप होता है वही काम ये कर रहा है। ठीक है, तो ये हैंड पंप जैसे ऊपर नीचे होता है ना, तो ये भी वैसे होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है ये बनता है कि पवन ऊर्जा के उपयोग क्या है? दो उपयोग तो अभी अभी मैंने आपको बता दिए कि एक तो जल पंप से हम जल निकाल सकते हैं, आटा चक्की के द्वारा आटा पीस सकते हैं। ठीक है, चौक वाला भी मैंने बताया था कि मिट्टी के बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पाल चालित नौकाओं को चलाने के लिए भी हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा वायुयानों के द्वारा उड़ान भरने के लिए भी पवन की ज़रूरत है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए बिजली भी पैदा की जा सकती है। तो पवन ऊर्जा की ये तो थी उपयोग। ठीक है, अब हम इसकी हानियाँ पढ़ते हैं, नुकसान क्या है। तो पवन ऊर्जा के लाभ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हानि कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पर इसमें मुश्किलें आती हैं। मान लो हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो और उस समय हवा ही ना चले, पवन ही ना चले, तो क्या पवन चक्की चलेगी? फिर नहीं चलेगी। ठीक है, पवन चक्की तो नहीं चलेगी। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि उस समय पवन का प्रवाह तीव्र भी ना हो, या दिशा ही उस दिशा में ना चल रही हो जिस तरफ पवन चक्की लगी हुई है, तो ये फिर पवन चक्की को चला नहीं सकेगी। पवन चक्की को स्थापित करने के लिए बहुत खुला क्षेत्र चाहिए होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सबको खुला क्षेत्र मिल पाए। एक दूसरी कमी ये भी है इसमें कि इसको जब लगानी पड़ती है ना पवन चक्कियाँ, तो एक से तो काम नहीं बनेगा ना। जब बिजली पैदा करनी तो बहुत सारी लगानी पड़ेंगी, तो इसके लिए जो शुरुआती खर्चा जो है ना, लागत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे सीधा भी आ सकता है कि पवन ऊर्जा के उपयोग क्या है, इसकी हानियाँ क्या हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे घुमा के भी आ सकता है कि पवन ऊर्जा के उपयोग लिखो, कोई हानि भी लिखो, तो आप क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए हमारे को आंसर आता है, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।